भ्रम भरा हुआ। मेरे मन को भ्रम है कि संसार के तमाम संबंध से, तमाम जो साधन है उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जिसके पास जितना ये सामान है दुनिया का, जितने सुख के साधन हैं, जो कुछ भी है, उसको परेशानी और ज्यादा है मेरे विचार से, मेरी निगाह से। गरीब तो थोड़ा परेशान कि शाम को आटा कहां से आएगा, लकड़ी कहां से आएगी, तेल मिर्च। और जिसके पास बहुत कुछ है उसका तो चित्त बहुत फैला है, बहुत परेशान। और इस चित्त को ही समेटना उसको योग कहा गया। देखिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, यथाउचित अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी शास्त्र या संत जो है, कोई भी धर्म, कोई मजहब मना नहीं करता, ये सब करना है। इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। बिना काया के धर्म नहीं होता है। काया को तो तुम खूब उसका रक्षण कर रहे हो, सब पोषण कर रहे हो, लेकिन इस शरीर से हमारे को क्या काम लेना है, इसका उपयोग क्या है, वो नहीं समझ में आता। हमारे को आत्मबोध प्राप्त करना है, हमारे को अपने स्वरूप को जानना है। जितने भी लोग हैं, सबके अंदर में एक ही झलक, एक ही रोशनी, एक ही स्वरूप है। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न पशु है, कुछ सब एक। वही परमात्मा के देखिए स्वरूप है। हम परमात्मा के अंश हैं, तो जो गुण धर्म परमात्मा के वही मेरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम चेतन हो, तुम जड़ नहीं हो। ये शरीर और संसार जड़ है, जिसको गीता में कहा अक्षर और अक्षर, ये भगवान की जो दो प्रकृतियां हैं, जड़ चेतन। शरीर जड़ है और इसमें रहने वाला जो है वो चेतन है। अब चेतन को आराम चेतन से मिलेगा, और हम तमाम जड़ जगत में जो है उस चेतन की प्यास को बुझाना चाहते हैं कि इतना और हो जाए, इतना और हो जाए। किसी से पूछो, अब थोड़ा रह गया क्या, इस लड़के की शादी हो जाए, इस छोरे का कुछ नौकरी लग जाए, फिर मेरे को कोई मतलब नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ हो लूं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मन जो है ये एक काम पूरा हुआ दूसरा परोस देता है। इन इच्छाओं से देखिए, कामनाओं की पूर्ति करते करते हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन मन कभी पूरा ही नहीं होता। मन का पेट ही नहीं भरता, कभी पेट भरेगा भी नहीं। कितने जन्म हमारे बीत चुके हैं इस मन की पूर्ति करते करते, लेकिन मन ने कभी नहीं कहा अब रहने दो। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सरपट जो है अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती है। तन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन हमारा वैसे ही हरा भरा बना रहता है। जो कुछ भी इसने देखा, सुना, चखा, जो कुछ भी, वो हमेशा उसको अंदर रख लेता है। तो हम इन तमाम इंद्रियों से, मन से अतीत कैसे जा पाए? देखिए, परमात्मा ये मन और इंद्रिय बुद्धि का विषय नहीं है। ये जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये मन, इंद्रिय, बुद्धि, इनका विषय है। परमात्मा इससे परे है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको मन से, बुद्धि से, इन सबसे परे जाना पड़ेगा। अब वो परे जो है हम कैसे जाएं? ये संत की कृपा, ये संत का जो है कार्य। हम इस माया से, प्रकृति से कैसे पार हों? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा विराट है, अनंत है, उसकी प्रकृति भी अनंत है, उसकी प्रकृति भी विराट है। आप इस संसार को देखते देखते थक जाएंगे, सुनते सुनते जो आपके कान बहरे हो जाएंगे। आप पाताल में चले जाएं, तमाम लोग लोकांतर, कितने जन्म बीत जाए, इसका पार ही नहीं पाएंगे। अनंत है।
इस प्रकृति से परे मैं कैसे जाऊं हे प्रभु। तो उसके लिए एक संत मार्ग, आपके मन की भागदौड़ कैसे कम हो, तो उसका सूत्र ही गुरु महाराज जी संत महापुरुष बताते हैं। मन और किसी साधन से रुकेगा नहीं। ये मन जो है, अर्जुन कह रहे महाराज भगवान कृष्ण चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ बलवत्तम। इसका निग्रह करना तो बड़ा मुश्किल है प्रभु, और तुम जो कुछ भी काम बताओ वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मन का नहीं, मन नहीं देख पाऊंगा, चंचल है। भगवान कैसे बिल्कुल असंशय महाबाहो, इसमें कोई शंका नहीं अर्जुन, ये बहुत ही चंचल है। अभ्यासन तो कौनते वैराग्य। अब बात अभ्यास की आई। अब क्या हम अभ्यास करें? कोई मंत्र बता दिया होता, कोई तंत्र बता दिया होता, कोई योग बता दिया होता। गोस्वामी जी ने भी आज के साधन सबको फेल कर दिया। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन करो रोग न जाए। जब तुम्हारे साथ करे ये बीमारी जो लगी हुई ना, ये ठीक ही नहीं होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, और उन्हीं उपायों में मैं लगा हुआ जिसको शास्त्र जो है मना कर रहे हैं। बीमारी अंदर भरी हुई है। सांप तो जो है बिल में घुसा बैठा है, और मंत्र हम बाहर फूंक रहे हैं। अब जो बीमारी जो हमारे मन में है, अब मन को जब तक रास्ता सही नहीं मिलता है, बीमारी है, रोग है, और रोग है, और यही हमारे परमात्मा से दूरी का एक अवरोध भी है। मन ही तो है, मन ही आट है, मन ही देखिए अवरोध है। और इस मन को हम कैसे अमन कर सके, मन को कैसे चमन कर सके, तो मन के लिए साधन दिया हुआ है, अभ्यास बताया। अभ्यास जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, इस मन को इसी श्वास के तार पर जो है चढ़ाओ, तारो तारो चढ़ाओ, तो मन ठहरेगा, रुकेगा, आपका शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो, सब उसके बाद जो है आपकी कुछ स्थिति बनेगी। हम वास्तव में अपने आत्म कल्याण के लिए सोच ही नहीं पाते। मैं तो अभी की सोच रहा हूं। तमाम इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत सचेत रहता हूं। आंख के सुख, कान के सुख, नासिका के सुख, जिह्वा के सुख, त्वचा के सुख, इनमें लिपटा हूं। ये सब भोग कैसे हैं? यही संस्पर्जा भोगा दुखियो न वेवते आदंत बंत कौनते न ते श्रमते। तो इन तमाम बातों को सुनने से कोई मतलब नहीं निकल रहा। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं आचक्ष श्रुणवतात नाना शास्त्राण अनेक सा, देखो और सुनो इन तमाम शास्त्रों को, जो कुछ भी है भरा हुआ। लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो रहे। तथा अपनत्व शास्त्रम सर्व विस्मृति, सब कुछ भूलना, सब भूल जाओ। तुम्हारी कौन सी जात है, कौन सा धर्म है, कहाँ के निवासी, पता, ये जो कुछ भी बाहर का सब भूल जाओ। हम गहरी नींद में भूल जाते ना। बताओ किसी को याद रहता हो? कभी कभी बहुत जब काम किया होता है, थक जाते हैं, तब कहते आज बहुत अच्छी नींद आई, कोई खबर ही नहीं रही। लेकिन खबर देने वाला लेने वाला तो अंदर रहा। सुषुप्ति अवस्था में जो है
उस अवस्था में तुम्हारे को क्या मिलता है? एक सुकून मिलता है, एक बुद्ध को ताजगी मिलती है, मन को एक अलग जो है आराम मिलता है, इंद्रियां थक जाती हैं, तभी तो हम काम करते करते सो जाते हैं। उस गहरी नींद में क्या मिलता है, क्यों मिल जाता है? जब संसार को तुम भूल जाते हो तब तुम्हारे को आराम मिलता है। नहीं तो भाई काहे को सोते हो, लगे रहो लगे रहो। 6-7 घंटे सोना क्यों आराम आप लेते? लोग डबल ड्यूटी करते, 18 घंटे ड्यूटी कर लेते। मैंने कहा बिल्कुल 24 घंटे लगे रहो। 4 दिन भी अगर देखिए हमारे को नींद नहीं आएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नींद नहीं आ रही मेरे को, पागल हो जाएगा। आजकल तो देखिए जो हीनियस क्रिमिनल होते ना, अब मारा पीटी ठोका पीटी ज्यादा की नहीं जाती, कोर्ट में जाते वहां उनका मेडिकल होता है, ज्यादा मारपीट नहीं कर सकते। तो अलग तरीका यही है कि जो घोर अपराधी है उसको सोने नहीं दिया जाता है 3-4 दिन। जो जरा झपकी आई फिर बर्फ का पानी छींटा दिया, बर्फ की सिल्ली पे लटा दिया, सोने नहीं दिया। जो कुछ उसने गुनाह किया सब कबूल देता है। तो सोने में तुम्हारे को क्या मिलता है? आराम मिलता है। ये जो धात के रूप में सोना है, उससे ज्यादा तुम्हारा ये सोना जो रात को सोती है कीमती है। इसमें आराम मिलता है, तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को विश्राम मिलता है। इसी तरह से जागृत अवस्था में जब एक योगी और संत अपने को इस संसार से अलग कर लेता है, तब उसको एक ऐसा अतीब जो है, अनुपम जो है आनंद वो अपने आप में अनुभव करता है। और इस संसार को केवल एक तमाशे की तरह देखता है, एक नाटक। भगवान शिव ने कहा ना, उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सत्य। ये संसार स्वप्न है, हम रोजाना स्वप्न देखते हैं लेकिन अभी जग नहीं पाए। इस स्वप्न से जगाने के लिए ही संत महापुरुष आते हैं। जाग जाग, ये समय, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। जागो, उठो, जागो और अपने जो है इस आत्म पथ पर चलो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये भोग योनि नहीं है। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। ये सब जो है प्रभु का ही खेल है, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ भी है नहीं, हो भी नहीं सकता, ना कभी था। अहम सर्वस्व प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्ता। हे अर्जुन, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ये संसार तो